स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। ये मैप ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैप है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जिसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 सिस्टर्स, उनका ये मैप है जो 7 बहनों के रूप में है राज्य। सबसे पहले मैं आपको सभी की लोकेशन बता देता हूँ। सबसे बड़ा राज्य इसमें जो है उसको कहते हैं असम। वर्तमान में इसको आसाम कहा जाता है, मैं आसाम ही लिख देता हूँ, ठीक है, आसाम। फिर इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको सबसे उत्तर और पूर्व में, भारत का भी सबसे पूर्वी राज्य जो है, इसको कहते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये जो राज्य दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं नागालैंड। भारत में सबसे ज़्यादा जो है ईसाई जनसंख्या इसी राज्य में रहती है। और उसके बाद ये जो राज्य है आपको लगभग आयताकार दिखाई दे रहा है, इस राज्य को कहते हैं मणिपुर। क्या कहते हैं इसको? मणिपुर। और इसको कहते हैं मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। ये 6 राज्य हो गए। और इसका 7वां राज्य जो है ये है मेघालय। ये सातों के सातों राज्य पूरी तरीके से किसी दूसरे देश से घिरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतनी सी छोड़ दें हम सीमा, यहाँ से लेकर के ये वाली इतनी सी सीमा, सिर्फ इतनी सी सीमा यहाँ से यहाँ तक की, यही सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से इनकी लगती है। बाकी लगभग पूरी सीमा ये भूटान से लगती है, ये वाली तिब्बत और चीन से लगती है। तिब्बत या चीन कह सकते हैं, चीन का अधिकार है इस पर। इधर वाली जो सीमा है पूरी म्यांमार से लगती है, म्यांमार से, म्यांमार। और ये वाली जो सीमा यहाँ से आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पूरी सीमा बांग्लादेश की सीमा है। यहाँ तक म्यांमार की सीमा है, ये बांग्लादेश है। आज हम बात करते हैं इन सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों की, जो अरावली पर्वतमाला से जो हिमालय पर्वतमाला से संबंधित है, उनके बारे में इसकी क्लास में विशेष रूप से ये क्लास है आपकी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों की। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है जो हिमालय पर्वतमाला से संबंधित है। इन पहाड़ियों को कहते हैं डाफला पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं इनको? डाफला। इन पहाड़ियों को डाफला पहाड़ी कहा जाता है। फिर इसी के आगे यहाँ पर मिशी पहाड़ियाँ पाई जाती है। मिरी, क्या नाम है इनका? यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है इनको कहते हैं मिरी पहाड़ियाँ। फिर इसी के आगे और पहाड़ियाँ पाई जाती है, इनको कहते हैं अबोर पहाड़ियाँ। अबोर। ये सभी पहाड़ियाँ जो है ये किसी ना किसी जनजाति के नाम पर रखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई गई है उनके नाम पर। और एक पहाड़ी और पाई जाती है, इसको कहते हैं मिशीमी पहाड़ियाँ। तो परीक्षाओं में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं कि डाफला, मिशीमी, अबोर और मिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य से संबंधित है ये सभी है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद ये सभी हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद यहीं पर म्यांमार और जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती हुई कुछ पहाड़ियाँ और दिखाई देती है। इन पहाड़ियों को हम कहते हैं पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। फिर हम नागालैंड में जाएंगे तो नागालैंड में हमको कुछ हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ दिखाई देगी। उन पहाड़ियों को हम कहेंगे नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियाँ। फिर हमको मणिपुर में कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देगी, इनको कहेंगे मणिपुरी पहाड़ियाँ। क्या कहेंगे इनको? मणिपुरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर ध्यान रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट झील पाई जाती है। मणिपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण झील पाई जाती है। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है लोकतक झील। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है ये झील। क्या नाम है इसका? लोकतक झील। बहुत महत्वपूर्ण है ये झील। अरिय प्रवाह को दर्शाती है, क्योंकि चारों तरफ की जो नदियां हैं इसी झील में आकर के गिरती है, ठीक है ना। चारों तरफ की नदियां इसी झील में आकर गिरती है, इसलिए लोकतक झील ये बहुत महत्वपूर्ण झील है जो मणिपुर में पाई जाती है, ठीक है। मिजोरम में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, हिमालय पर्वतमाला की जो इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती है, उनको कहते हैं मीजो पहाड़ियाँ। इनको कहते हैं मीजो पहाड़ियाँ, या इन्हीं को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ब्लू माउंटेन, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ की पहाड़ियों को कहते हैं त्रिपुरी पहाड़ियाँ। त्रिपुरी पहाड़ियाँ। यहीं पे एक पहाड़ियाँ पाई जाती है जो मिजोरम और जो है आसाम, मिजोरम और आसाम की सीमा पे है। इनको कहते हैं बरेल की पहाड़ियाँ। बरेल की पहाड़ियाँ। इनको क्या कहते हैं? बरेल की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा की सीमा है और ये असम की सीमा है, और यहीं पे मिजोरम की सीमा भी है। इन तीनों की सीमाओं पे एक और पहाड़ी पाई जाती है जिनको कहते हैं भुवन की पहाड़ियाँ। भुवन की पहाड़ियाँ। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा असम में यहीं पे पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसको जो मुख्यतः जो है हम की जो
ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को कहते हैं मिकिर पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मिकिर पहाड़ियाँ। ये असम में है, ध्यान रखना। कहाँ पाई जाएगी? ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहीं पे एक और पहाड़ियाँ पाई जाती है जिनको कहते हैं रेगमा पहाड़ियाँ। रेगमा पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ियाँ। अब देखिए, ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, जो तीनों बहुत प्रसिद्ध जो है जनजातियाँ हैं मेघालय में पाई जाने वाली, उनके नाम से है। गारो, खासी, जयंतिया। सबसे पहले इनका क्रम भी देख लीजिए, क्योंकि क्रम भी इसका पूछ लिया जाता है। ये जो पश्चिम में है सबसे, इसको कहते हैं गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ। मध्य में जो है उसको कहते हैं जयंतिया पहाड़ियाँ। मध्य में जो है उसको जयंतियाँ कहते हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ। सॉरी, मध्य में जो है उसको कहते हैं खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ। और जो इधर सबसे पूर्व में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसको कहते हैं जयंतिया पहाड़ियाँ। जयंतिया, जयंतिया पहाड़ियाँ। इन सभी पहाड़ियों में जो सबसे ऊंचा शिखर है, इन जो तीनों में, गारो, खासी, जयंतिया, इन सभी में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है चेरापूंजी, जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी सबसे ऊंचा शिखर है, लगभग 1358 मीटर की ऊंचाई पे। अब देखिए, इन सभी को पर्वत नहीं कहा जाता, इन सभी को पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक है ना। वो पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। 1000 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, 1000 मीटर से ऊंचे जो होते हैं उनको कहते हैं पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे जो उच्चावच होते हैं उनको कहते हैं पहाड़। तो ये सब पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। यहाँ पर इनके नाम यहाँ रहने वाली जनजातियों के आधार पर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ जो पठार पाया जाता है, यहाँ एक पठार पाया जाता है जिसको कहते हैं शिलांग का पठार। क्या कहते हैं? शिलांग का पठार, या मेघालय का पठार जिसको कहते हैं, मेघालय की राजधानी शिलांग का पठार। इस शिलांग के पठार को प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कहा जाता है, ठीक है ना। होने को तो किसका है? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, जो ऊंचे क्षेत्र है, वो हिमालय पर्वत के हिस्से माने जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय पर्वतमाला के जो है हिस्से हैं, लेकिन ये जो पठार पाया जाता है, ये मिकिर का पठार भी है यहाँ पे, ठीक है ना। मिकिर का पठार और चेरापूंजी जो ये शिलांग का पठार है, ये पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। पठार नीचे क्षेत्र है। सबसे पहले पठार की जो है परतें पाई जाती है, पठार के जो अवशेष पाए जाते हैं वो भारत के दक्कन पठार से मेल खाते हैं, उसी कालक्रम के हैं। लेकिन जो ऊंचे क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र बाद में बने हैं, तो वो जो है हिमालय पर्वत से संबंधित, ठीक है। इसके बाद कुछ यहाँ पे दर्रे भी पाए जाते हैं, उन दर्रों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भूटान और जो है अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा पर एक दर्रा पाया जाता है जिसको कहते हैं हम, इस दर्रे को कहते हैं हम बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसके बारे में। ये जो बोमडीला दर्रा है, मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ। बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी है लहासा, उससे जोड़ता है, ठीक है ना। तिब्बत की राजधानी है लहासा, उससे जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। अब इसी के उत्तर पूर्व में हम चलेंगे तो वहाँ पर एक दर्रा हमको दिखाई देगा यहाँ पे, जिसको कहते हैं यांगयाप दर्रा। क्या नाम है? यांगयाप दर्रा। ये यांगयाप दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दर्रे से, यांगयाप दर्रा, ठीक है, इसी दर्रे से जो है, नंबर 1 दर्रा हो गया, दूसरा यांगयाप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, ठीक है। यांगयाप दर्रे से नामचा बरुआ नामक मोड़ है, वहाँ से यांगयाप दर्रा है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है एंटर करती है भारत में। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो दीफू दर्रा है, वो यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही। दीफू दर्रा। ये दीफू दर्रा जो है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तीसरा, दीफू दर्रा जो है ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद 2 दर्रे और है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही एक दर्रा पाया जाएगा, इसके दक्षिण पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, इसको कहते हैं पांगसाड दर्रा। ये दर्रा भी जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है।
अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। एक और दर्रा है जिसको कहते हैं लीपाखानी दर्रा, क्या नाम है इसका, यहाँ पर है ये लीपाखानी दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, लीपाखानी 5वां दर्रा। तो ये 5 दर्रे जो है ये महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण दर्रे ऊपर के 3 हैं। लीपाखानी ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण दर्रे ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दर्रा और है जो महत्वपूर्ण है, जो जिसको कहते हैं हम तुजू दर्रा। क्या कहते हैं, तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है ना, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल को तामू से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है ना, तामू म्यांमार से जोड़ता है। तो ये कुछ दर्रे थे और ये कुछ पहाड़ियाँ थी। उम्मीद है ये चैप्टर आपके बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। मिलेंगे आपसे फिर कभी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।